हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार ध्यान कहते किसे हैं। जो भी हम करते हैं, जितनी भी तकनीक आज यूट्यूब वीडियोस आप देखते हैं, क्या वो सभी ध्यान है? नहीं। ध्यान एक स्थिति है, एक अवस्था है, चेतना की अवस्था, जिस अवस्था में पहुंचकर हम अनुभव करते हैं, उस स्थिति को ध्यान कहा जाता है। और जितनी भी तरीके जो आपको पता चलते हैं कि किस तरीके से किया जा रहा है, वो सिर्फ एक टूल है जो कि आपको उस स्थिति तक पहुंचाने में आपकी मदद करते हैं। कई तरीके के मेडिटेशन हैं, आपको जो भी सूट करता है, आपको लगता है कि यह आपके लिए काम करता है, आप उसके ज़रिए उस ध्यान की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ध्यान की वो कौन सी तकनीक है जिससे हम बहुत कम समय में और आसानी से, सरलता से हम उस ध्यान की अवस्था तक पहुंच सकते हैं? वो तकनीक बहुत ही सरल और सिंपल है। यूँ तो बहुत सारी तकनीक हैं, पर ये तकनीक इसलिए सबसे अलग है क्योंकि इस तकनीक में आपको किसी गुरु की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने किसी को गुरु नहीं बनाया है या आप किसी मंत्रा को चैंटिंग नहीं करते हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपने आध्यात्मिक सफ़र में आगे तक जाएं, तो आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये तकनीक ये बताती है कि आपका गुरु कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है, और जो कि आपकी सांसें हैं। आपकी सांस ही आपका गुरु है, और आपके अंदर जो आपकी आत्मा है, वो अच्छी तरीके से जानती है कि आप चेतना की किस अवस्था में हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो आपको पूरा गाइड करती है। उस तकनीक का नाम है आनापानसती ध्यान। जी हाँ दोस्तों, ये वही आनापानसती ध्यान है जिसे गौतम बुद्ध ने अपनाया था, जिसकी खोज गौतम बुद्ध ने की थी, और इसी आनापानसती ध्यान के माध्यम से वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे, यानी कि उन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। और जो भी हमारा बर्थ एंड डेथ का साइकिल है, उसको बहुत अच्छे से समझा था और वो इसके बियॉन्ड चले गए थे। तो यही वो तकनीक आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ध्यान कैसे किया जाता है। दोस्तों, इस ध्यान को करने के लिए समय की कोई रुकावट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ सुबह ही कर सकते हैं या फिर आप इसको नहाने के बाद ही कर सकते हैं। जिस तरह से जो नेचर है, प्रकृति है, उसने हमें सांसें दी हैं जो कि हम 24 घंटे लेते हैं, और जब से हमारा जन्म हुआ है और जब तक हम इस प्लैनेट अर्थ पे हैं, तब तक हम उन सांसों के साथ ही हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि आप अपनी सांसें लेना भूल जाएं और आप ये सोचें, अरे नहीं, मैं तो नहाने के बाद सांसें लूँगा, या नहीं, अभी तो मेरे मंदिर जाने का वक्त है, जब तक मैं मंदिर नहीं जाऊँगा मैं सांसें नहीं लूँगा। बहुत फ़नी चीज़ है ना। ठीक वही चीज़ है कि जब हमारी सांसें हर वक्त हमारे साथ है, तो फिर हम ईश्वर से इतना दूर क्यों हैं? हमने क्यों इतने नियम और बंधन खुद पे लगा रखे हैं कि जब तक हम उनको पूरा नहीं करेंगे, हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। जिस तरह हमारी सांसें बहुत सरल हैं, स्वाभाविक हैं, हर वक्त चल रही हैं, उसी तरीके से ईश्वर से जुड़ना, उसका अनुभव करना उतना ही सरल और आसान है। बस ज़रूरत है तो हमें इस तरफ ध्यान देने की कि हम क्या कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ध्यान किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, ध्यान करने के लिए आप अपना कोई भी समय जो आपकी सुविधा के अनुसार हो, आप उसको चुन सकते हैं। आप सुबह, दोपहर, रात, शाम, किसी भी वक्त, जब भी आपको वक्त मिले, आप उस समय कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए किसी एक निश्चित स्थान को चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ध्यान किसी भी अवस्था में और कभी भी कर सकते हैं। आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं, आप
चेयर पे ध्यान कर सकते हैं, सोफ़े पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी ध्यान कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप मार्केट में हैं, आप तो भी अपनी ब्रेथ के ऊपर अवेयरनेस रख सकते हैं। आप किसी भी वक्त ध्यान कर सकते हैं। जब आपको याद आ जाए कि आपको आपकी सांसों के साथ हो जाना है तो बस उसी वक्त आप ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान करने के लिए कौन सा आसन सबसे उपयोगी होता है? दोस्तों, हम ध्यान में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान की अवस्था को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी कठोर आसन का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें बॉडी में पेन होता है या कंफर्टेबल नहीं होता है, तो हम जल्दी-जल्दी अपने जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे और फिर हम दर्द की वजह से ध्यान की गहरी अवस्था तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको आलती-पालती मारकर बिल्कुल जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरीके सुखासन में बैठ जाना है। अपनी फिंगर्स को आपको आपस में फंसा लेना है और उसको अपनी गोदी में रख लेना है। उसके बाद कोमलता से अपनी आँखों को बंद कर लेना है और अपनी आती हुई और जाती हुई सांस के लिए समर्पित हो जाना है। आपको इस दौरान बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन उन विचारों में आपको फंसना नहीं है। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आपका मन एक बार में एक ही काम कर सकता है। या तो वो सोच सकता है, विचारों में जा सकता है, या फिर वो आपकी सांसों पे ध्यान दे सकता है। तो इस प्रक्रिया में जब आप धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाते हैं, अपनी स्वाभाविक नेचुरल जो आपकी सांसें चल रही हैं, जो हर समय चलती हैं, सिर्फ उसको ही आपको आंख बंद करके देखना है कि आपकी सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। कौन से नॉस्ट्रल से आपकी सांस अंदर जा रही है और किससे बाहर जा रही है। आपकी सांसें गहरी हैं या छोटी हैं, ठंडी हैं या गर्म हैं, ये जो भी महसूस आप कर रहे हैं उस पे ही आपको अपना ध्यान लगाना है। और जब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन विचार शून्य होने लग जाता है। और शुरुआत में अगर आपको विचार आए तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वाभाविक स्थिति है। बुद्ध भी कहते हैं कि जो विचार हैं वो हमारे मन के काले बादल हैं, उनको आप पीछा ना करें, वो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे और आपको बस साक्षी भाव में आकर के उनको देखना है, उनसे जुड़ना नहीं है, उनके साथ कहानियों में बहना नहीं है और उनसे कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। ठीक उसी तरह जैसे आप एक रोड पे जो वाहन हैं आ रहे हैं और जा रहे हैं, आप उनको सिर्फ देखते हैं, उससे कोई लगाव नहीं रखते और ना ही उसका पीछा करते हैं। ठीक वैसे ही आपको अपने विचारों के साथ करना है। और ये जितना भी शोर आज आपको ध्यान के वक्त दिखाई दे रहा है, वो आपका अंदर का शोर है, जिसे आपने अब तक एक बार भी अनुभव नहीं किया है। तो वो आपका इनर वर्ल्ड है। तो अब तक सारा ध्यान आपने जो बाहर दिया है, आज पहली बार आप अपना ध्यान अपने अंदर दे रहे हैं, तो आपके अंदर भी उतना ही शोर मचा हुआ है। उसको आप शांति से देखिए और धीरे धीरे वो कम होने लग जाएगा। और जैसे जैसे विचार आपके कम होने लग जाएंगे, आपको विश्व ऊर्जा, जिसको कि बोलते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, वो मिलने लग जाती है। दोस्तों, हमें जो ये विश्व ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें सोते वक्त भी प्राप्त होती है, लेकिन सोते वक्त जो हमें विश्व ऊर्जा प्राप्त होती है वो बहुत
कम होती है। कह सकते हैं कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपको जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो पूरी नहीं होती है। इसीलिए आजकल लोगों को ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स शुरू होने लग गई हैं। तो जब हम विश्व ऊर्जा लेते हैं, तो वो हमें 3 गुना अधिक प्राप्त होती है। ध्यान में जब हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो उसके 7 प्रकार के अनुभव होते हैं। जब आप ध्यान में पहली बार प्रवेश करते हैं, सबसे पहला अनुभव होता है, आप खुद को पाएंगे कि आपके अंदर कोई विचार नहीं चल रहा है। आप दिन भर में कोई ऐसी स्थिति को अनुभव नहीं कर सकते जब आपके मन में विचार ना चल रहा हो, जिसमें हमारा दिमाग ध्यान की अवस्था में होते हुए भी, जागृत होते हुए भी सोया हुआ होता है। यानी कि हम एक ऐसी अवस्था को अनुभव करते हैं जिसमें हम साक्षी होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं और वो विचार शून्य अवस्था होती है। उसी अवस्था को ध्यान की अवस्था कहा जाता है। ध्यान में जो अनुभव होते हैं, उसमें सबसे पहला है कि आपको आपकी जो ब्रेथ है, सांसें हैं, वो बिल्कुल छोटी महसूस होती हैं। आपको लगता है कि आप बिल्कुल सांस ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक योगी जो होता है, वो अपने बाहर के सेंसेस से, जो भी हमारे आउटर सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस, उनके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। जो हमारे अंदर के सेंसेस होते हैं, छठी इंद्रिय को बोलते हैं, वो उनसे अपने जीवन का संचालन करता है। ठीक वही अवस्था ध्यान की होती है, जिस अवस्था में योगी रहते हैं, जो हमेशा विश्व ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं और उसी से वो जीवित रहते हैं लंबी आयु तक। वो ऊर्जा हमें ध्यान में मिलती है और उस वक्त हमारी सांसें नहीं चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी हम जिंदा होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको कभी कभी ध्यान में अपनी बॉडी एकदम पंख के जैसे हल्की महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो शरीर है, वो बिल्कुल भी उसमें भार नहीं है, वो एकदम पंख के जैसा हल्का हो गया है। और कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि आपका शरीर एकदम मूर्ति के समान हो गया है, यानी कि एकदम जड़ हो गया है, एक पत्थर के समान हो गया है, जिसको कि आप चाह करके भी हिला नहीं पा रहे हो। अपने हाथ अलग करना चाह रहे हो, पर वो भी आपके हाथ अलग नहीं हो रहे हैं। बहुत भारी महसूस होता है। दोस्तों, ध्यान में हमें तरह तरह के रंग दिखने लगते हैं। किसी को बैंगनी प्रकाश दिखता है, किसी को नारंगी दिखता है, लाल है। जो भी हमारे 7 चक्र हैं, हमारे 7 चक्रों के जो भी रंग हैं, वो आपको ध्यान में दिखने लगते हैं। दोस्तों, ध्यान में आपको ऐसा भी अनुभव होता है कि आपका जो शरीर है, वो हिल रहा है, वो झूम रहा है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन उस अवस्था से घबराना नहीं चाहिए। ये सारी अवस्थाएं ध्यान की अवस्था होती है और इनको अगर आप अनुभव करते हो, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। दोस्तों, हमें ध्यान के दौरान कभी कभी एस्ट्रल ट्रैवल का भी अनुभव होता है। जी हाँ, आपको ऐसा लगता है कि आप एक ही जगह पर बैठे हुए हो, पर आप जगह जगह जा कर के भ्रमण कर रहे हो। आप उन जगहों पे जा रहे हो जहां आप आज तक नहीं गए हुए हो, और आप ऐसी ऐसी चीज़ों को देखते हो, उनका दृश्य को देखते हो जो आपने पहले कभी नहीं देखी होती हैं। ये एस्ट्रल ट्रैवल होता है। दोस्तों, ध्यान में होने वाले अनुभवों में एक और अनुभव है। जब आप ध्यान में होते हैं, तो आपको विश्व ऊर्जा अपने सहस्रारा चक्र से भीतर जाती हुई महसूस होती है, जिसमें आपके पूरी बॉडी का हर एक अंग उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो शिव हैं, वो अपनी जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, जिसको कहा जाता है आकाश गंगा।
तो ये वही आकाश गंगा है, वही ऊर्जा है, विश्व ऊर्जा, जो हर समय मौजूद होती है, पर हम उसे लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। उसे हम तभी ले सकते हैं जब हम विचार शून्य अवस्था में होते हैं। आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे, आप उतनी ज़्यादा विश्व ऊर्जा अपने अंदर लेंगे, और वो विश्व ऊर्जा आपको आपके जीवन के सभी कार्यों को करने के लिए आपको मदद करती है और आपको ऊर्जावान और शक्तिशाली बनाती है। इसी ध्यान के माध्यम से आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। बुद्ध को इसी ध्यान पद्धति से आत्म साक्षात्कार हुआ था। दोस्तों, ये जो ध्यान की पद्धति है, इसे आप अपने घर पर, बाहर, कहीं भी, किसी भी तरह से कर सकते हैं, और इसे 5 साल से उम्र के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष या इससे भी अधिक, कितनी भी अधिक आयु के व्यक्ति हों, वो भी इसको कर सकते हैं। और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप इसे कितनी देर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जितनी आपकी उम्र है उतने मिनट तो आपको ध्यान ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन में इसका प्रभाव देख सकें। मान लीजिए अगर आपकी आयु 20 वर्ष है, तो कम से कम आपको 20 मिनट ध्यान तो रोज़ करना चाहिए। अगर आपकी आयु 35 वर्ष है, तो आपको कम से कम 35 मिनट ध्यान तो रोज़ करना चाहिए। अगर आपकी आयु 50 साल की है, तो आपको कम से कम 50 मिनट तो ध्यान रोज करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान जब आप करना शुरू करेंगे, तो ये मेरी आप सब से गुजारिश है कि इसे आप कम से कम 40 दिन के लिए ज़रूर कीजिए, क्योंकि 40 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, जब आप कुछ शुरू करते हैं, तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव आया है, आपको क्या बदलाव महसूस हो रहा है, उसके लिए 40 दिन ज़रूरी होते हैं। क्योंकि 40 दिन आप लगातार किसी चीज़ को करते हैं, तब आपको उसके रिज़ल्ट्स दिखाई देने लगते हैं और आपको पता चलने लगता है कि ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों, ध्यान बहुत सरल है और ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ईश्वर ने हमें बनाया है, तो उसने हमें सारी चीज़ों को साथ दे करके भेजा है। ये हमारे गुरु ने हमें बताया था कि ईश्वर ने जब सांसें दी हैं, तो उनसे मिलने का रास्ता भी इन सांसों से होकर के ही जाता है। क्योंकि आपका इस पृथ्वी से जुड़ाव तभी हुआ जब आपने पहली बार सांस ली थी, और आपका ये जुड़ाव, आपके संबंध, आपके रिश्तेदार, नातेदार, सभी लोग तभी तक आपसे कनेक्टेड हैं जब तक आपके पास ये सांसें हैं। और जब आप यहाँ से जाएंगे, तो वो भी आपका आखिरी काम होगा सांस को छोड़ना। तो आपकी सांसों से ही ये पूरा संसार है, और आपकी सांसों से ही आप अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अगर किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न हैं जो इस वीडियो में नहीं मिल पाए हैं आपको उनके उत्तर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके प्लीज़ ज़रूर भेजिए। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं जो बाकी और लोगों की भी मदद करते हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न है, तो आप उसको ज़रूर लिखिए, मैं उसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ऑडियो बुक्स को सुनते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।